दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB PRT 2023 की जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें पोस्ट कितनी होने वाली हैं, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, इसको हम सेल्फ प्रिपेयर करें या फिर हम कोई कोचिंग करें इसमें, और इस एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी बुक्स या किताबें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं हमारे लिए। हम इसकी भी बात करेंगे कि जिन किताबों को आपके लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है उन किताबों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें तो अभी जो यहाँ पे वैकेंट सीटों की जो पोजीशन बताई गई है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में, यहाँ पे जो टोटल पोस्ट हैं वो 4061 हैं, और यहाँ पे जो फील्ड हैं ये 2982 पोस्ट यहाँ पे फील्ड हैं, और 1079 की यहाँ पे अभी वैकेंट सीटें हैं, जिनमें से हम लगभग मान के चल सकते हैं कि लगभग 1000 वैकेंसी हमारी यहाँ पे आने वाली है। तो अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो लगभग 1000 वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे TGT हुआ, PGT हुआ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस वीडियो में हम केवल अभी PRT पे फोकस रखेंगे, तो हम PRT के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम पोस्ट की बात करें तो लगभग 1000 वैकेंसी यहाँ पे PRT की आने वाली है। ठीक, अब अगर हम आगे बात करें कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे एग्ज़ाम जो होता है ये 2 पार्ट में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट ए और पार्ट बी। यहाँ पे पार्ट ए जो हमारा होता है ये हमारा 100 नंबर का होता है, पार्ट बी भी हमारा 100 नंबर का होता है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं ये भी 100 क्वेश्चन आते हैं। पार्ट ए में 100 और पार्ट बी में 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। अगर हम पार्ट ए के सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस आपका 20 क्वेश्चन 20 नंबर का आएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी आपकी 20 क्वेश्चन 20 नंबर की आएगी। उसके बाद अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जो आपकी होगी ये भी आपकी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आएंगे। इसके बाद आपका टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन जो होगा ये भी आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का ही आएगा। इसके बाद टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन ये भी आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का आएगा। तो यहाँ पे आपके जो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आएंगे, टोटल यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे पार्ट 1 में आपके। इसके बाद आपका जो पार्ट बी आएगा इसमें आपको MCQs ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। तो यहाँ पे आपने जो DLED किया हुआ है, ठीक है, तो उससे संबंधित यहाँ पे चीज़ें आएंगी, और इसको यहाँ पे आप पेडागॉगी भी समझ सकते हो कि ये 100 क्वेश्चन आपके पेडागॉगी के आएंगे। इसमें आपके एजुकेशन साइकोलॉजी भी होगी और CDP भी होगी, मनोविज्ञान भी होगा। इसमें बहुत सारे पोर्शन आते हैं, ये बहुत ही विशाल इसका सिलेबस होता है। ये सारी चीज़ें आपके 100 मार्क्स में आएंगी। ठीक है, तो ये कुछ हमारा एग्ज़ाम पैटर्न हो गया कि यहाँ पे 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा, A और B, यहाँ पे 100 क्वेश्चन दोनों में आएंगे। ठीक है, और ये कुछ इसके सब्जेक्ट हो गए जो हमने भी देखे। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम थोड़ा इसको डिटेल में समझें तो DSSB में जो आपका पार्ट ए और पार्ट बी होगा, तो हमारा जो पार्ट ए होगा ये 5 पोर्शन में डिवाइडेड होगा, और पार्ट बी भी यहाँ पे 5 पोर्शन में डिवाइडेड होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे आप समझो कि अगर आपने मैथ का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू किया तो जब तक आप इसको पूरा सबमिट नहीं कर दोगे, ठीक है, जब तक आप इसको पूरा सबमिट नहीं कर दोगे तब तक आप रीजनिंग पे नहीं जा सकते या आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जैसे कि आपने 20 क्वेश्चन मैथ्स के अटेम्प्ट किए, उसके बाद ही आप रीजनिंग पे जा सकते हो, रीजनिंग करने के बाद आप हिंदी पे जा सकते हो, फिर आप इंग्लिश के, फिर आप GK पे। टोटल यहाँ पे 20-20 क्वेश्चन सभी के आने हैं। यहाँ पे जो आपको टाइम मिलने वाला है ये आपको 120 मिनट का टोटल टाइम मिलने वाला है यहाँ पे, और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। और पार्ट बी भी यहाँ आपका ऐसे ही 5 पोर्शन में डिवाइड होता है। जैसे आपका पार्ट ए यहाँ पे 5 पोर्शन में होता है, ऐसे यहाँ पे ये भी 20-20 नंबर के यहाँ पे 5 पोर्शंस में डिवाइड होते हैं, जहाँ पे आपके हिंदी की पेडागॉगी हो गई, सब्जेक्ट लैंग्वेज पेडागॉगी हो गई, इसके बाद सोशल साइंस की पेडागॉगी, EVS की पेडागॉगी भी इसमें आती है, इसके बाद मैथ्स की भी इसमें आती है। तो ये सारी चीज़ें से इसमें डिवाइड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट बी में भी आपके 5 पोर्शन डिवाइडेड होते हैं, और आप अपने एक सेक्शन को कंप्लीट सबमिट करने के बाद ही अगले सेक्शन पे इसमें आगे बढ़ सकते हो। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अलग होती हैं अगर हम बाकी एग्ज़ाम्स की तुलना में इसे देखें तो, कि यहाँ पर आपको सेक्शन को कम्प्लीट सबमिट करने के बाद ही आप आगे इसमें बढ़ सकते हैं, और इसमें आपके 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। टोटल 120 मिनट आपको मिलते हैं। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें इसमें कि इसमें कट ऑफ क्या रहती है हर साल, तो अगर आप ये 2019 की कट ऑफ है,
ठीक है। 2019 की ये पीआरटी की कट ऑफ है। यहाँ पे जनरल की कट ऑफ आप देख सकते हो 121.91 गई थी और ये नॉर्मलाइजेशन के बाद ये स्कोर हुआ था। ठीक है, अगर आप चीज़ें यहाँ पे समझोगे तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होता है, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है और यहाँ पे जो फाइनल कट ऑफ चली जाती है वो तो कई बार 160 170 भी देखने को मिलती है, लेकिन जो हमारा रॉ मार्क्स होता है वो हमारा 121.91 पिछली बार गया था। आप ये समझो कि कट ऑफ 121 के आसपास होती है। तो अगर आप 2019 में होते, अगर आप इससे ऊपर होते तो आपका सिलेक्शन होता। लेकिन वहीं अगर आप 2023 की बात करो तो 2023 में आपको कम से कम 135 क्वेश्चन यहाँ पे सही करने हैं। कट पिट के आपके 135 क्वेश्चन यहाँ पे सही होने चाहिए अगर आप जर्नल में हैं, तो फिर आपका कोई चांस बन सकता है। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें इसमें, अब हम आते हैं कि हमें DSSB की प्रिपरेशन कैसे करनी है, हमें बुक्स कौन कौन सी लेनी है, हमें कौन कौन सी बुक्स इसमें पढ़नी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका जो पार्ट 1 होता है या पार्ट ए होता है, ये आपका होता है 100 नंबर का और इन 100 मार्क्स में आपको 40 मार्क्स क्वालिफाई होने के लिए मिनिमम इसमें आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप 40 नंबर इसमें नहीं पाते हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, आप मेरिट में नहीं आएंगे। ऐसे ही आपके पार्ट बी में भी आपको 40 नंबर यहाँ पे चाहिए ही चाहिए 100 में, तभी आप क्वालिफाई होंगे। तो ये क्वालिफाई होने के लिए आपको यहाँ पे 80 नंबर चाहिए, पार्ट ए में 40 और पार्ट बी में 40। इसके बाद ही आपकी मेरिट में काउंटिंग होगी, आप मेरिट में काउंट होंगे इसके बाद ही। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें यहाँ पे कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो आपके पास यहाँ पे पार्ट ए में 5 सब्जेक्ट हैं। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके जीएस हो गया। तो सबसे पहले आप एक बात समझो कि ये जो DSSB है, ठीक है, ये बहुत सारे एग्ज़ाम करवाता है। स्टेनो हो गया, पीआरटी, टीजीटी, टीचिंग एग्ज़ाम के अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम ये करवाता है। तो सबसे पहले जिस एग्ज़ाम में भी आपके मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके जीएस आपके आते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के आपके PYQ कर लेना है। ठीक है, साथ ही साथ आपका जो पीआरटी का प्रीवियस ईयर का जितना पेपर होगा, जो सारा आपका मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश, इन सबको आपको वहाँ पे कर लेना है। और इसके साथ ही साथ आपको थोड़ा सा इन सारे जो इनका जो सिलेबस दिया हुआ, इन सिलेबस के अकॉर्डिंग इनको आपको कंप्लीट कर लेना है। तो ये और आपको प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर से ही करनी है। तो ये पोर्शन आपका पार्ट 1 जो होगा, पार्ट ए होगा, ये आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और मिनिमम आपको 40 नंबर यहाँ पे चाहिए ही चाहिए और आप मैक्सिमम कितना भी गेन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस पार्ट 1 का यहाँ पे सिलेक्शन में आपके नहीं होगा, मैं आपको फिर बता दूँ। लेकिन अगर आप ये प्रीवियस ईयर के PYQ आप कर लेते हैं अच्छे से, तो आप इसमें एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम पार्ट बी की बात करें तो ये भी आपका 100 नंबर का आने वाला है। ठीक है, और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए सबसे पहले आपको PYQ करना है, प्रीवियस ईयर करना है, जिसमें आपका DSSB का होगा, KBS का होगा, NBS का होगा, CTET का होगा। इसमें आपका TGT, PRT, जितने भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम की जहाँ भी पेडागोजी आती है, सबके आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं और ख़ासकर आपका DSSB का। इसके अलावा जो आपका CTET जो है, जो आपका CTET आपने दिया है, CTET इसके लिए एक बेस का काम करता है। ठीक है, CTET इसके लिए एक बेस का काम करेगा। CTET से आपको 10 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिल सकते हैं इन 100 क्वेश्चंस में। लेकिन ये जो बेस होता है, CTET का ही बेस सारा होता है, उसके बाद चीज़ें और ऊपर जाती हैं। तो आपको पहले CTET के अपने सारे बेस क्लियर कर लेने हैं और आपको PYQ में आपका प्रीवियस ईयर में आपका DSSB, KBS, NBS, CTET आपको सब कुछ कर जाना है। ठीक है, उसके बाद फिर आप DSSB PRT में आप देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या चीज़ें हैं। इन चीज़ों को आप कम से कम 3 से 4 सेट आप लगाने के बाद फिर आप उठाएंगे NIOS की बुक्स को। ठीक है, NIOS DLED की बुक्स को आप NIOS की वेबसाइट से जाके वहाँ से आपकी PDF आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इन बुक्स को आप उठाएंगे और इनको आप लाइन बाय लाइन कम से कम आप 2 रीडिंग इनकी लगाएंगे। इसके बाद इसके आप नोट्स बना लेंगे NIOS बुक्स के। ठीक है, उसके बाद ये जो पोर्शन है आपका, ये बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर PYQ कर लेते हैं और आप NIOS की बुक कर लेते हैं, तो आप इस 100 में से आप आराम से 50+ नंबर स्कोर करने लायक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा बाकी नंबरों के लिए, लेकिन जो आपके 50 नंबर होंगे वो आपके इन्हीं दोनों से हो जाएंगे। इसके बाद फिर आपको 11th और 12th की NCERT भी इसमें कंप्लीट करनी है।
ठीक है। इसमें आपको 11th की मनोविज्ञान और 12th की मनोविज्ञान साइकोलॉजी की बुक भी इसमें आपको पढ़नी है, तभी आपका ये स्कोर आपका अच्छा गेन होगा इसमें, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप NIOS की बुक्स पढ़ना चाह रहे हैं तो मैंने उसकी एक सीरीज़ स्टार्ट की है, ठीक है, जिसकी लगभग अभी तक मैंने 7 क्लासेस अपलोड कर दी हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिए। ये आपके लिए DSSB में और ये आपका जो UP का या स्टेट होने वाला है इसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये सीरीज़, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि अभी कुछ दिन में मैं 11th और 12th की NCERT की भी सीरीज़ इसमें स्टार्ट कर दूँ, तो आपका ये दोनों पोर्शन आपको मेरी वीडियोस से हो जाएगा। उसके अलावा आप इसके बुक्स को आप एक बार रीडिंग ज़रूर लगा लीजिएगा, ठीक है। और NIOS के नोट्स की बात रही तो नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा कुछ दिनों में, ठीक है। लेकिन आपको खुद से कोशिश करिए, आप इसके खुद से नोट्स बनाइए, इन बुक्स को आप खुद से पढ़िए तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। क्योंकि बनाया मटेरियल लेने से अच्छा अगर आप खुद को उसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक, वो चीज़ें आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी जो आप चीज़ें खुद प्रिपेयर करेंगे। तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा कि आपको PYQ प्रीवियस ईयर करना है पेडागोगी के लिए, उसके बाद आपको NIOS की बुक्स पढ़नी है और आपको 11th और 12th की आपको NCERT पूरी पढ़नी है। अब इसके बाद बात करें कि हम सेल्फ स्टडी करें या फिर कोचिंग करें, तो आप चाहो तो आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और सेल्फ तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, आपको NIOS पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको NCERT पढ़नी पड़ेगी, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने होंगे, ठीक है। इतना आपको कोई ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकता, ये चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर जो सिलेबस है उनको कवर करवाने के लिए आप हेल्पिंग सपोर्ट के रूप में आप किसी की कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आपको पढ़ाई तो खुद ही करनी पड़ेगी, आपका सिलेक्शन आप खुद ही करवा सकते हो, दूसरा कोई नहीं करवा पाएगा। तो आपको सेल्फ स्टडी इसमें बुक्स हो गई NIOS की NCERT, ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है इसमें, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी आपको करनी है। तो यहाँ पे हमने कुछ बात की कि हमें DSSB की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।